हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन आपने रीड कर ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसका बेसिक्स करेंगे कि पोलोनोमियल होता क्या है। पोलोनोमियल्स के बारे में जानेंगे पहले, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1 बाय 1। तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और साथ में अपना कॉपी पेन के साथ नोट्स बना लेने हैं इस वीडियो के साथ साथ में, ताकि आपको बाद में रिवीजन करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन मैथ्स चैप्टर नंबर 2 10th बोर्ड क्लास का ये एनसीईआरटी पोलोनोमियल्स। तो बात करते हैं पोलोनोमियल्स की। पोलोनोमियल्स क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं समीकरण। मैथ्स के अंदर दोस्तों आपने अभी तक शायद 3 चीजों को ही आपने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिजिट्स के बारे में पढ़ा होगा, नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में अंक और संख्याएं बोलते हैं। उसके अलावा आपने इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स देखोगे, XYZ PQRST, ये सब। और साथ में जो हमारे मैथ्स के सिंबल्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सब। इन 3 चीजों से हमारा मैथ्स बना है। अब हमने जानना है कि पोलोनोमियल्स क्या होते हैं इसमें से। तो पोलोनोमियल्स किसको बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात करता हूँ पहले डिजिट्स की, कि डिजिट्स क्या होता है और नंबर्स। तो काफी बच्चों को डिजिट्स और नंबर में भी डिफरेंस का पता नहीं है शायद। तो आप में से जिसको डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में 2 कमेंट कीजिए। डिजिट्स पहले बताइए क्या होता है और नंबर्स बताइए क्या होता है। देखो, डिजिट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारी सिंगल काउंटिंग, जो हमारी सिंगल काउंटिंग होती है मैथ्स के अंदर, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हमारे 10 हैं टोटल डिजिट्स हमारे मैथ्स के अंदर, ये 10 डिजिट्स होते हैं। इनको बोलते हैं दोस्तों डिजिट्स। और दूसरी बात, अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स मीन संख्याएं। नंबर्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ डिजिट मोर देन 2 या 3 डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर। यानी कि एक नंबर्स डिजिट्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक डिजिट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 है, 23 है, 453 है, 6378 है, etc। ये ऑल आर नंबर्स। तो ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स हैं। तो इन्हीं को हम मैथ्स में डिजिट्स और नंबर बोलते हैं। सिर्फ डिफरेंस डिजिट्स और नंबर में ये रहता है कि डिजिट्स आपकी सिंगल काउंटिंग होती है और नंबर्स आपके a group of digit more than 2 या 3 digit, a group which has 2 या 3 2 या more than 2 digits is called the numbers. Okay, so let's go. Now we will be teach about this, what is this polynomials. तो polynomials क्या होती है? polynomials means समीकरण। हिंदी में इसको समीकरण बोलते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में या कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, हमने पढ़ा इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, जो जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, ये सब हमारे इंग्लिश में होते हैं। जब हम इनका मैथ्स में यूज करते हैं, लाइक X Y Z या ABC etc समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं चर। तो अभी आपको पता डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, और साथ में वेरिएबल्स के बारे में देखा आपने। अब पोलोनोमियल्स कैसे बनती है? जब तक आपके पास कोई सिंगल नंबर है, जैसे 3 है, 15 है, दैट्स डिजिट एंड दिस इज नंबर। हियर नॉट एनी पोलोनोमियल्स। तो यहाँ पे कोई पोलिनोमियल्स नहीं है। पोलिनोमियल्स कब बनेगा? जब आप किसी भी वेरिएबल्स का कोई रिलेशन दिखाते हो, आप किसके साथ? किसी नंबर्स के साथ या डिजिट्स के साथ। कैसा रिलेशन? प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का। दैट्स इट मेक्स पोलोनोमियल्स।
तो ये क्या बन जाती है, पोलोनोमियल्स बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 5 और मैंने इसमें प्लस किया x, तो ये जो 5 + x बना ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मान लो आपके पास कोई 73 नंबर्स हैं, उसमें से x को मैंने माइनस कर दिया, या फिर x - 2, या फिर 3 × x 3x, या फिर x / 6, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोलोनोमियल्स होते हैं। ठीक है, जब तक हम किसी वेरिएबल्स का कोई रिलेशन नहीं दिखाते किसी नंबर या डिजिट्स के साथ, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये पोलोनोमियल्स है। तब तक वो सिंगल या तो नंबर होगा या फिर आपका डिजिट्स होगा। लेकिन जैसे उसके साथ कोई वेरिएबल्स रिलेशन में आ जाता है, तो वो जो भी इक्वेशंस बनती है उसको पोलोनोमियल्स या इक्वेशन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स की, पोलोनोमियल्स कितने टाइप्स की होती हैं। इसको देखने के लिए हमने इसके 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल्स को। 2 टाइप्स में डिवाइड करने के लिए जैसे मैं चार्ट बनाता हूं, जो पोलिनोमियल्स है इसके चार्ट में फर्स्ट आपके पास टर्म बेस पे देखेंगे, जिसको हिंदू में पद कहते हैं, और सेकंड हम डिग्री बेस, जिसको हम घात कहते हैं। तो 2 टाइप्स की पोलिनोमियल्स होती है, इसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जैसे हम बात करें, जो आपकी टर्म बेस की पोलिनोमियल्स है ये 3 टाइप्स की होती है, और डिग्री बेस पे भी आपकी पोलिनोमियल 3 टाइप्स की होती है। टर्म्स क्या होती है और डिग्री क्या होती है, इसको भी हमने समझना जरूरी है। पहले टर्म्स क्या होती है, देखो, जब तक हम किसी पोलिनोमियल्स के बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं लगाते, तब तक हमारी जो पोलिनोमियल्स है वो क्या रहती है, सिंगल टर्म रहती है। तो उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे 3x + 5 ये हमारी 2 टर्म्स हैं, 3x + 2y + 3 ये हमारी 3 टर्म्स हैं। तो ऐसे ही जितने भी टर्म्स आपकी बनती जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। जैसे कोई भी हमारे पास सिंगल टर्म्स है, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल इक्वेशन। ओके, और जिसके पास, जो हमारे पास जिसमें 2 टर्म्स हैं, उसको हम बोलेंगे बायोनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, और जितनी भी हमारे पास इसके अलावा अगर 3 टर्म आती है, तो उसको बोलते हैं ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल, तो ट्राइनोमियल इक्वेशन। तो ये टर्म बेस पे हमारी जो पोलिनोमियल्स ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली मोनोमियल, इसको हिंदी में एक पद बोलते हैं, एक पद इक्वेशन। बायोनोमियल द्विपदी इक्वेशन, और ट्राइनोमियल त्रिपद इक्वेशन। तो ये 3 प्रकार की होती है। सेम इसी प्रकार हम डिग्री बेस पे देखते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिसकी हमारे पास डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पोलिनोमियल्स होती हैं। पोलिनोमियल्स को ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं कि कौन सी पोलिनोमियल है ये। अगर टर्म बेस से पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म वाली मोनोमियल होती है, और जिसमें 2 टर्म होती है बायोनोमियल होती है, और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उनको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ओके, आफ्टर